नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की खास खबरों पर। उप निदेशक उद्यान का कार्यालय आज दिन भर चर्चा में रहा। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये उद्यान विभाग के उप निदेशक कार्यालय की है, जहां पर जिले भर के किसान सुबह से ही लाइन में लग गए थे। उन्हें चाहिए था आलू, वो भी बोआई का आलू। जी हां, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं, ना तो मास्क, ना ही कोई देखने वाला। हालात ये हो गए कि यहां पर पुलिस बुलानी पड़ी इन्हें नियंत्रित करने के लिए। जनपद में आलू के बीज के लिए मारामारी देखने को मिली, जिसके कारण दूर दराज से आए किसानों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जनपद के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित उद्यान विभाग का यह मामला है, जहां भोर में ही आलू के बीज के लिए किसानों का जमावड़ा लग गया। किसानों का आरोप है कि जो लोग सुबह से लाइन लगाए थे उन्हें आलू के बीज नहीं दिए गए, बल्कि जो लोग बाद में आए उनको आलू के बीज उपलब्ध करा दिए गए। तारुण ब्लॉक के किसानों ने कहा कि वो भोर से ही लाइन में खड़े हैं, लेकिन तारुण ब्लॉक के प्रभारी नहीं पहुंचे। इनके साथ आरोप है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं दी गई। मेन समस्या ये है कि हम जितने किसान यहाँ एकत्र हुए हैं उनकी संख्या देखी जाए और जो यहाँ पे आलू आई है उसकी क्वांटिटी देखी जाए। यहाँ पे पूरा ब्लॉक, मसौदा ब्लॉक, मिल्कीपुर, तारुण और कहाँ कहाँ से 50 किलोमीटर से दूर यहाँ लोग आके आलू के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन पता चल रहा है 160 बोरी आलू आई है। सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद है एनपीएससी के जवानों का, जिन्होंने आके एक सिस्टम बनाया, एक कतार में खड़ा किया। अन्यथा कौन आलू ले रहा है, कौन दे रहा है, पता नहीं चल रहा है। आलू मिल रही है, हम खड़े 50 पे, टोकन कट गया 80 लोगों का, तो पता ही नहीं कितने लोगों को आलू मिल गई, कितने बाकी हैं। तो इसमें सुधार किया जाए और एक जहाँ के ब्लॉक में कितने किसान हमारे हैं उनकी क्वांटिटी देख के आलू के बोरों की जो भेजे गए हैं 160 बोरे, और हम यहाँ 500 लोग खड़े हैं, किसको एक बोरा तक नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में सुधार किया जाए। नहीं, अभी जो कह रहे हैं लाल आलू नहीं है, उसमें क्या करना है? लाल आलू नहीं है, सफ़ेद नहीं है, जो है चाहे लाल है तो एक लाट में भेजें, पर्याप्त आलू भेजें। ये नहीं कि आदमी बुला लें 500 आलू भेजें 50 बोरी। ये एक इसको सुधार किया जाए। मैं भीखापुर से आया हूँ, मेरा नाम सर्वेश चतुर्वेदी है, मैं भी एक किसान हूँ। विभाग ने 80 किसानों को यहां आलू देने के लिए बुलाया था, लेकिन 50 किसान को आलू देने के बाद आलू के बीज खत्म हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं उद्यान विभाग के उप निदेशक कार्यालय की, जहां पर आज ये स्थिति नजर आई कि सुबह से ही पूरे जिले के किसान यहां इकट्ठा हो गए आलू के बीज के। बाजार में इस बार 40 रुपए किलो तक आलू का भाव पहुंचा है, लिहाजा किसान की कमर टूट गई है। वो चाह रहा है कि वह आलू की बुआई करे जिससे उसको फायदा हो। किसानों का यह भी आरोप था कि विभागीय कर्मचारी कुछ लोगों को ऊंचे दामों पर पिछवाड़े के रास्ते दे रहे हैं आलू के बीज। सबसे बड़ी दिक्कत जो विभाग हम देख रहे हैं कि तमाम बाबू को मैं पहचानता हूँ, आते हैं वहाँ पैसा लेकर के यहाँ से टोकन लेकर चुप्पे से जा करके वहीं दे रहे हैं। कम से कम 20 लोग यही कर रहे हैं विभाग के। हाँ, जो लाइन है लगाए रहे। अभी हमारा इनका नंबर जी 500 किसान है, 100 कट्टी आलू बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि विभाग के लोग हमेशा पल्ला खोल करके आकर के पर्ची कट रही है। वहीं पर अच्छे अच्छे लोग बैठे रहते हैं, वो भेज देते हैं और लाइन से कोई मतलब नहीं। इससे प्रशासन क्या है, इनको सीधे वहीं बांट देना था। क्या नाम है आपका? अमरनाथ सिंह सुहावल। हम आए हैं मसौदा ब्लॉक ग्राम सभा छतिरवा से। क्या लेने आए? आलू लेने आए हैं। कितनी देर से? यहाँ पे सुबह 6 बजे से खड़े हैं। किसके इंतजार में थे? जो आलू लेने के इंतज़ार में, अधिकारियों कर्मचारियों के इंतज़ार में। यहाँ की व्यवस्था मतलब जो पीछे आते गए घुसते गए अंदर, लाइन मतलब बढ़ती गई। हाँ, और आलू अभी तक नहीं मिला। अधिकारी कै बजे आए यहाँ? अधिकारी आए हैं 8 साढ़े 8 बजे 8:30 लगभग। आप लोग कै बजे आए हैं? यहाँ तो लाइन 5 बजे से लगी है, 5 बजे शुरू हो गई। किसी को हम लाइन में खड़े हैं, वहाँ से 10-10 बोरी आलू निकलती गई। मतलब लाइन के अलावा लोगों को देते गए। वो लाइन में नहीं थे, वो आए अपना और वहाँ से अंदर गए और वहाँ से अपना करके लेके चले। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर के
अन्न जल त्याग बैठे महंत परमहंस दास को नाजुक हालत में प्रशासन ने उठा लिया। बता दें कि महंत परमहंस दास भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर के विगत कई दिनों से अनशन पर बैठे थे। अन्न जल त्याग चुके परमहंस दास की स्थिति खराब होती जा रही थी। 12 अक्टूबर की सुबह से तपस्वी छावनी चौराहे पर आमरण अनशन कर रहे थे। लगातार घट रहे वजन और बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन के 9वें दिन प्रशासन ने यह फैसला लिया और उन्हें अनशन स्थल से उठा दिया। नाजुक हालत में परमहंस दास को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परमहंस दास के स्वास्थ्य को लगातार बिगड़ता देख पुलिस इंटेलिजेंस यूनिट और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पहुंचे मजिस्ट्रेट ने यह फैसला लिया। राम मंदिर के फैसले को लेकर वर्ष 2018 में भी इसी तरह महंत परमहंस दास आमरण अनशन कर चुके हैं और प्रशासन ने उस समय भी उन्हें उठाया था। फिलहाल परमहंस दास का अब जिला अस्पताल में आमरण अनशन जारी है। जिला अस्पताल पहुंची सिटी बुलेटिन की टीम को महंत परमहंस दास ने बताया कि उनका आमरण अनशन मांग पूरी होने तक जारी रहेगी। 12 अक्टूबर सुबह 5 बजे से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर मेरा आमरण अनशन चल रहा था। जब 9 दिन पूरा हो गए तो रात्रि 11 बजे की लगभग प्रशासन वहां से उठा करके और जिला अस्पताल जो है वहां से अयोध्या का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां मुझे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है और मेरा यहाँ भी आमरण अनशन चल रहा है। चाहे हमको स्टेट गवर्नमेंट या जिला प्रशासन चाहे अस्पताल में रखे या जेल में भेज दे या मुझे फांसी चढ़ा दे, हमारी मांग देश हित में है और राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमृत भोग स्वीट्स एंड फास्ट फूड रेस्टोरेंट प्रयागराज हाईवे पर खजुराहट में विश्वनाथ मोदनवाल का सबसे पुराना प्रतिष्ठान। गुणवत्ता ही हमारी पहचान। 24 घंटे खाने व विश्राम करने का एकमात्र स्थान। एक बार सेवा का अवसर दें। एक वृद्ध किसान ने अपनी फसल की कीमत न देने का आरोप लगाया है। चीनी मिल के ऊपर लगाए गए आरोप के संबंध में वृद्ध का कहना है कि उसने 30 वर्ष पहले शुगर मिल को गन्ना बेचा था, लेकिन भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। गन्ना के बकाया भुगतान की मांग कर रहा वृद्ध अब थक हार कर अपने खेत में ही धरने पर बैठ गया है। गन्ना भुगतान की यह समस्या केएम शुगर मिल के गन्ना पेराई सत्र 1990-91 की है, जब विकास खंड क्षेत्र बीकापुर स्थित दोहरी पातुपुर गांव निवासी गन्ना किसान राम तेज वर्मा के पिता त्रिवेणी राम वर्मा के नाम से केएम शुगर मिल मसौदा को अपना गन्ना बेचा था। किसान के 4 ट्राली गन्ने का भुगतान आज करीब 30 वर्ष बाद मिल की ओर से नहीं किया गया। किसान मिल और गन्ना समिति के समक्ष अपनी समस्या उठाते उठाते थक गया है, लेकिन समाधान आज तक नहीं हो पाया। नाम राम तेज। तो गन्ना इसलिए बैठा है कि हमारा गन्ना मूल मसौदा गन्ना सहकारी समिति द्वारा सन 1991-90 के वाता ना मिल पावा वही तक। क्यों नहीं मिला? तमाम शिकायत किए गए, जवाब गलत दिए थे। हमारी बात का जवाब ना दे पाते, इसलिए जो हम धरना पर बैठा है। तो कहाँ बैठे हैं धरने पे आप? अपने खेत में आप ही ना हमारा अनिश्चितकालीन बा, जब तक कि अधिकारी ना यह जिलाधिकारी और गन्ना जिलाधिकारी मौके पर, तब तक जीवन भाई धरना जारी रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की मासिक पंचायत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तिकोनिया पार्क में जिलाध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पंचायत का संचालन श्री राम वर्मा मंडल प्रमुख महासचिव ने किया। पंचायत में महिला जिला अध्यक्ष सुमन पांडे भी शामिल रहीं। पंचायत में संगठन सदस्यता अभियान तीव्र गति से ग्राम पंचायतों में पंचायत कर ग्राम पंचायतों में पंचायतवार करने का आह्वान किया गया। तहसील अध्यक्षों व ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि सदस्यता अभियान जोरों से चलाएं। पंचायत में
फरीद अहमद, मुनीराम यादव, राम केवल वर्मा, उमाशंकर वर्मा, सोनू निषाद आदि मौजूद थे। मासिक पंचायत का आयोजन हमेशा तिकोनिया पार्क में होता है। आज पंचायत करने बैठे थे। क्या मांग है? मांग आज कुछ नहीं, केवल संगठन के विस्तार पर विचार किया जा रहा था। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने मास्टर देव नारायण सिंह जी को संगठन को इकट्ठा करने का निर्देश दिया था, कहा था कि किसी तरह इकट्ठा कर लो। उसके संबंध में पिछले इतवार को बात हुई, लेकिन कुछ उसमें ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो बात बिगाड़ने पर जुटे हैं। काफ़ी सहमत भी बन गई थी कि हम लोग इकट्ठा बैठ करके पुनः संगठन में जो कुछ कमियां आई हैं उसको दूर कर लेंगे। बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अहम पदाधिकारी अशोक बेरी ने गुपचुप अयोध्या का दौरा किया। विभाग प्रचारक से फीडबैक ली, पारिवारिक मित्र और शुभचिंतकों के पुत्र को जन्मदिन का आशीर्वाद दिया और इसके बाद प्रदेश की राजधानी के लिए रवाना हो गए। मिशन शक्ति नारी गरिमा नारी सुरक्षा के साथ उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम्य उद्योग बोर्ड द्वारा महिला सुरक्षा की कामना करते हुए शिव प्रसाद जायसवाल ने आज बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार व ग्रामोद्योग कम दर पर लोन दे रही है, जिससे महिला लोन लेकर अपना कुटीर उद्योग शुरू कर सकती हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला थाना अध्यक्ष रत्ना कुमारी ने किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी आत्म सुरक्षा और रक्षा खुद कर सकती हैं। उनके साथ व समाज में होने वाली घटनाओं को छुपाएं नहीं, खुलकर बोलें, चुप्पी तोड़ें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। कार्यक्रम को संचालित करती हुई भारती सिंह ने महिलाओं से निवेदन किया कि समाज में सभी महिलाएं आगे आएं और अपने नेतृत्व विकास पर ध्यान दें। नहीं, अपमान नहीं, अरे करती मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे बसों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें करके इस अबला को ना बहकाओ। सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा वनों में वास करे। अयोध्या की रामलीला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संस्कृत मंत्री नीलकंठ तिवारी और अयोध्या शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रही है। अयोध्या की रामलीला मां फाउंडेशन के सौजन्य से हो रही है। इस रामलीला के मुख्य संरक्षक सीनियर बीजेपी लीडर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हैं। चौथे दिन के रामलीला के मंचन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिल्म स्टार और गोरखपुर सांसद रवि किशन भरत के किरदार में और फिल्म स्टार शाहबाज खान रावण के किरदार में रामलीला के मंच पर यहां नजर आएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं चौथे दिन का। माता सीता की विदाई, राम जी का अयोध्या में आगमन और राम और सीता का वनवास दृश्य फिल्माए गए। अद्भुत दृश्य यहाँ पर फिल्माए गए और लोगों को यहाँ पर जो वर्चुअल रामलीला सोशल मीडिया पर देख रहे थे, उन्हें पूरा आनंद इस रामलीला का मिल रहा है। त्याग दिए पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। राम, तुम सब धैर्य धारण करो और भरत की विनय को सुनो। राम, भरत की विनय को सुनो। खड़े हो लक्ष्मण, खड़े हो मेरे भाई, खड़े हो। धीरज रखो। जैसा विधाता को मंजूर था वही हुआ। होने को कौन टाल सकता है राधा? रघुकुल भूषण। इतिहास है। मैंने गोरखपुर में कहा था कि पूज्य महाराज जी की सीट है, वो योगी जी की। वो 25 साल वहाँ से सांसद रहे, 40 साल से मंदिर की सीट है। मैं वहाँ जीतता हूँ तो मैं भी खड़ा हूँ रख के महाराज जी की वहाँ सेवा करूँगा जो मैं कर रहा हूँ।
तो ये त्याग जो है, जो पूज्य महाराज जी मोदी जी के लिए कर रहे हैं, खड़ाऊं रख के वो भी सेवा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो ये जो त्याग हम लोग करते हैं, त्याग जैसे मैंने भी अपने जीवन में बहुत त्याग किया अपने परिवार के लिए, त्याग का ही नाम भरत जी है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम एक भाई के लिए, एक छोटे भाई का त्याग की पूरा राजपाट, माँ ने जो भी उनके लिए एक साजिश रची, जैसे भी कि मैं भरत को वो गद्दी दिलवा दूँ, सिंहासन दिलवा दूँ, राजा बना दूँ अयोध्या का, लेकिन वो भाई ने जो त्याग किया, जो आज पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल है, तो भरत जी को उतना ही मान। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।